हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट मैथमेटिक में। तो आपको पता भी है कि एक्सरसाइज 3.2 को मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। तो एक्सरसाइज 3.2 में भी पार्ट 1 पार्ट 2 था, एक्सरसाइज 3.3 में भी पार्ट 1 पार्ट 2 इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ये प्रतिस्थापन विधि बहुत ज़्यादा लंबा होता है और प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए 6 सवाल को कर रहा है जिसमें लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बांट रहा हूँ। तो चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो भी आपको है वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम को बताइएगा। 3 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको बताया जाएगा आपको पार्ट 2 में, लेकिन 1 और 2 सवाल को बता देता 3.3 के पार्ट 1 में बताता हूँ। चलिए सवाल के साथ शुरू करेंगे और उसमें आपको जो भी दिक्कत होता है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा हमसे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया रहता है। चलिए ठीक है, हम बनाते हैं, अब सवाल को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले सवाल देखिए, आपके नीचे लिखा हुआ है, कहता है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और सवाल दिया हुआ है तो एक नंबर का सवाल दिया हुआ है x + y = 14 समीकरण एक हुआ। दूसरा है x - y = 4। वो तो ईजी वे में मैं आपको समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए एक बार में। सबसे पहले ये अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले समीकरण एक को तोड़ के x मान निकाल देना है। समीकरण 2 को भी तोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। समीकरण 1 से ऐसे लिख देना है, सेम ऐसे जैसे कर रहा हूँ वैसे लिखना है। तो x + y = समीकरण 1 क्या है, 14 है समीकरण 1। तो चलिए तो x + y = 14, तो x बराबर क्या होगा 14 है, ये प्लस y है उस जाएगा -y, 14 - y, ये क्या हो गया समीकरण 3 बन गया, ऐसे मानना है। अब क्या करें, समीकरण 1 को तोड़े समीकरण 3 निकला, तो ये समीकरण 3 x का मान है ना 14 - y, इसको क्या करना समीकरण 2 में बैठा देना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दे। समीकरण 3 क्या x = 14 - y, x पहले समीकरण क्या है x - y = 4 है, तो इस क्या करेंगे समीकरण 3 का मान क्या है x = 14 - y, तो x का क्या लिख देंगे 14 - y, फिर -y का y है, सिर्फ x की जगह 14 - y बैठा दिए, बस हो गया, बन गया। अब बोलिए 14 -y कितना हो गया -2y हो गया बराबर 4। आपको पता भी है कि पहले नंबर को एक सेट किया जाता है, 4 इस साइड है, उस साइड जब -14 इसे जाएगा +14 था, इस साइड जाएगा -14 हो जाएगा। -2y बराबर क्या हो गया -12, तो y बराबर क्या, जैसे ये माइनस कट गया, बराबर इस साइड कोई भी संख्या कर सकता है, कोई चिन्ह कर सकता है। 12 है, ये साइड आएगा 2 हो जाएगा, तो कट गया से बारे में बता, y का मान 6 हो गया। तो क्या करेंगे y का मान निकल गया, तो अब x यहाँ y का मान बैठा देंगे तो x का मान वैल्यू निकल जाएगा ना, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब y का मान निकल गया तो y यहाँ बैठा देंगे तो निकल जाएगा। तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है x = 14 - y, तो x बराबर क्या हो गया 14 -6 का y का मान क्या है 6 है, तो 6 देंगे तो x बराबर क्या हो गया 8 हो गया। तो अतः कौन मान हमको वही नहीं बोला था प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए रैखिक समीकरण युग्म को, तो x = 8 y = 6, ऐसे एग्जाम में लिख देंगे 100% हमको नंबर देगा, एक भी नंबर वो नहीं काट पाएगा, ऐसे ही आपको लिखना है एग्जाम में। निकल गया। सबसे पहले समीकरण 1 को तोड़ के समीकरण 3 बनाना है। समीकरण 3 में क्या करना है x का मान निकाल देना है, x का वैल्यू क्या कैसे निकलेगा वो बताना है। उसमें समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में कभी नहीं रखिएगा, इसी को तोड़ के ये बनाए ना तो ये भी चीज़ हो जाएगा, कोई नहीं बनेगा आपको सवाल। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दिए तो ये आपको बन गया। हाँ, तो y का मान निकल गया, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो क्या हो गया x का मान निकल गया, x और y वही का तो मान निकालना है इसमें हल कर। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल आपको कुछ इस प्रकार है, s - t = 3, चर पद कुछ हो सकता है ABCD से लेके Z तक, ये घबराना नहीं है। और दूसरा समीकरण ये तो आ गया फर्स्ट समीकरण। दूसरा समीकरण s/3 t/2 = 6, ये समीकरण 2 है, लेकिन समीकरण 2 को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, दोनों का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा, तो 3 दूना 6 तो 2s +
टू थ्री जैसे 6 तो 3t बराबर 6। हाँ, क्या हो गया, ये उस साइड चल जाएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा 2s प्लस 3t, ये इससे गुना हो जाएगा बराबर 36। समीकरण 2 यहाँ बना, ये समीकरण 2 नहीं है, इससे बना आपको समीकरण 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 देखिए आसान है, आप किसी भी तो इसको भी तोड़ सकते हैं, इसमें देखिए ज़्यादा लंबा लफड़ा है, ये देखिए बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत ही सिंपल इक्वेशन में टूट जाएगा। तो इसीलिए समीकरण 1 से कर दीजिए। समीकरण 1 से क्या होगा, s माइनस टी बराबर 3, तो s का मान निकाले, x बराबर क्या होगा 3 माइनस टी उस साइड जाएगा प्लस टी बराबर के उस साइड, ये क्या होगा समीकरण 3 हो गया ना। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर चलिए समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 का मान क्या है, समीकरण 2 में इसमें रखेंगे, क्या है यह 2s प्लस 3t बराबर 36 है। इसमें क्या करेंगे, s का मान बैठा देंगे, तो 2 गुना s का मान क्या है, तो गुना हो जाएगा ना, ये गुना है 3 प्लस टी, दो संख्या इसलिए कोष्ट के अंदर दीजिए, गुना देने का जरूरत नहीं है, प्लस 3t बराबर 36। इसको उसको गुना करिए, 2 3 जा 6 प्लस 2 गुना टी, 2t हो गया प्लस 3t बराबर 36। तो 2t 3t कितना होगा, 2 3 5t बराबर 36, ये प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो 5t हो गया, ये 5t है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। 5t बराबर क्या होगा 36 में 6 गया तो कितना होगा 30 होगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 30 है, ये गुना में इस साइड 5 इस साइड जाएगा भागा में, मतलब नीचे में 5 6 के 30, तो t बराबर 6, तो यहाँ लिख देंगे बस। देखिए सिंपल इक्वेशन बन गया। s बराबर कितना मान निकला था, s बराबर बैठाए थे ना आप, क्या बैठाए थे, s बराबर यहाँ 3 प्लस टी, तो अभी s का मान निकला नहीं है, सिर्फ t का मान निकला है, t का मान निकला है तो अब इसमें बैठाते हैं। t का मान समीकरण किस में रख दीजिएगा, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 या प्लस टी, तो s बराबर क्या होगा 3 या प्लस टी का मान कितना है 6 है, कितना हो गया 9 हो गया, तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, s बराबर 9 और t बराबर 6 निकला ना, बस यही तो हो गया आंसर। ऐसे लिख देना है, आंसर छाप देना, सिंपल तरीका से, एक भी नंबर उसका बाप भी नहीं काट पाएगा। तो इसी तरह आप देखिए हर एक चैप्टर वाइज से तैयारी करते जाइए, कॉपी पे बताने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी कॉपी पे ही कुछ दिन बताऊंगा। कॉपी पे आप समझ भी जाते होंगे बहुत बढ़िया से, बोर्ड पे ऐसे नहीं समझ पाते हैं, हमको पता है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी को मैंने पूछा है जिसका कॉल आया है। चलिए अब समीकरण क्या, अब तीसरा सवाल बनाते हैं आपको एक्सरसाइज 1.3.3 का। तो तीसरा सवाल को सिर्फ सोल्व करेंगे और आपको बनाना है, उसका चौथा सवाल कुछ डिफरेंट है जिसको मैं आपको खुद से बता दूंगा। चलिए तीसरा सवाल को देख लेते हैं। तीसरा सवाल है आपको 3y माइनस वाई बराबर 3, हाँ 9x माइनस 3y बराबर 9। अब इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ, इसका रीजन है, चलिए बताते हैं। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण टूटेगा क्या टूटेगा, ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3x हो गया, 3 9x हो गया, माइनस 3 चला गया इसमें, तो बचा क्या है y बचा, 3 कॉमन ले लिए, तो कॉमन मतलब क्या उससे हटा लिए बराबर 9। ये 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 9 है, ये बट्टे में जाएगा 3x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 3 बराबर 3। देखिए दोनों इक्वेशन समान हो गया है, ये आपको x है, दोनों इक्वेशन समान हो गया है। इसका मतलब क्या, जो इसका हल नहीं निकलेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा मान, अब इसको हम बता देते हैं, आपको सारणी की तरफ चलेंगे। देखिए इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसीलिए इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए ये बराबर है, ये बराबर है। अब ये देख लीजिए कि a1 बाई a2 क्या निकल रहा है, a1 आपको 3 और a2 क्या निकल रहा है 3, b1 बाई b2 क्या निकल रहा है, b1 है -1 तो b2 भी है -1, तो 1 1 कट गया 1 है। c1 भी क्या है, c1 बराबर 3 और c2 बराबर 9। अब देखिए a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2, जब आपको a1 बाई a2 बराबर नहीं b1 बाई b2 रहेगा तो क्या हल होता है, अपरिमित रूप से
रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। ये मैंने आपको बता दिया है एक्सरसाइज 3.2 में। इसके लिए आपको सोचना की जरूरत नहीं। अगर नहीं था अभी तक तो देखिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसीलिए इसमें एक्स और वाई का कोई निश्चित मान नहीं आएगा। क्योंकि आप जब ये इसको बनाइएगा तो आपको क्या होगा, दोनों मान इक्वल हो जाएगा, वाई का सब मान 0 निकल जाएगा। आपको नहीं होता तो बना के दिखा दे। चलिए समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 से रख देते हैं। समीकरण 1 से बनाएंगे इसको, तो क्या है 3x, ये आपको डमी है, ऐसे ये नहीं लिखना, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। 3x माइनस वाई बराबर 3 है। तो इसमें 3x बराबर क्या होगा, 3 या माइनस वाई साइड आएगा प्लस वाई, तो x बराबर क्या होगा 3 प्लस वाई बट्टे 3 हो जाएगा, ऐसे बनेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, एक तरह का वाई का, चलिए जो भी मान है, अब ये का समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 का मान क्या करते हैं आप, समीकरण 2 में बैठाते हैं। तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है 3 है समीकरण 2। इसमें क्या करिएगा, मान बैठाइएगा इसका, किसका, x का मान। तो 3 या एक कोष्ट में दे दीजिएगा, किसका मान बैठाएगा 3 प्लस वाई बट्टे 3 का मान बैठाइएगा, माइनस वाई बराबर 3। चलिए बैठाते हैं, 3 दिया 9 प्लस 3y, ये क्या होगा, इसका ये लघुत्तम अगर नीचे में आ जाएगा तो ये भी 3y हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 3 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, 3y देखिए दोनों कट गया। अब ये 9 बराबर 3 जो है, ये कोई चीज़ को संतुष्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। अब किसका वैल्यू निकला, किसी भी चीज़ का वैल्यू कभी नहीं निकलेगा। आप चाहे x का वैल्यू निकाले चाहे y का वैल्यू निकाले, क्योंकि x और y आपको बचेगा ही नहीं समीकरण अगर बनाइएगा तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो इसका कोई x और y का कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा आपको। तो ये हो गया, आपको इसमें ऐसे ही लिख देना है, समीकरण बना देना है और बता देना है कि अपरिमित रूप से, क्योंकि दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसीलिए x और y का कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा, इसे लिख देना है। चलिए अब हम बनाते हैं आपको चौथा सवाल। इसीलिए हर एक सवाल बताना जरूरी होता है, हर एक सवाल में कुछ हिंट दे दूंगा ताकि जो भी दिक्कत है, अलग तरह का सवाल, एक ही तरह का 10 सवाल बना क्या कीजिए। अभी ये सवाल मैंने बता दिया तो आपको ज्ञान हो गया कि नहीं, अगर ये सब कंडीशन अगर आए तो हम उस कंडीशन को झेल सकते हैं। चलिए अब चौथा नंबर का सवाल देखते हैं। तो कुछ सवाल जो है इंपॉर्टेंट होता है बताने के लिए, जो कि एक ही टाइप के सब सवाल बता के कोई फायदा नहीं है। चलिए पॉइंट वाला एक सवाल आया, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। चलिए पहले पॉइंट को तोड़ते उसके बाद दूसरा समीकरण लिखेंगे। ये पॉइंट को कैसे तोड़िएगा, इसका पॉइंट उड़ाइएगा, नीचे में आएगा 10, इसका पॉइंट उड़ाइए, नीचे में आएगा 10, इसका पॉइंट नहीं उड़ाना है। चलिए ये दोनों का पॉइंट तो नीचे में 10 लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा पॉइंट तो उड़ गया तो 2x ना हो गया, 2x प्लस 3y बराबर क्या 1.3। ये इससे गुना हो जाएगा जाके, तो क्या हो जाएगा समझ गए होंगे आप, 2x प्लस 3y बराबर 1.3 को अगर 10 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, एक जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट को उड़ा देता है तो क्या होगा 13। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर कितना है, बराबर 2.3 है। इसमें से हम वही प्रोसेस करेंगे, एक पॉइंट उड़ाएंगे 10, एक पॉइंट उड़ाएंगे नीचे में 10, एक पॉइंट को नहीं उड़ाएंगे तो क्या होगा 4x प्लस 5y बराबर 2.3 है। ये नीचे में क्या होगा 10 लघुत्तम आया था, तो 4x प्लस 5y बराबर 2.3 को 10 से गुना करेंगे क्या होगा 23 होगा। समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 से क्या है, समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे x का मान निकालना है, तो 2x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 13 माइनस 3y, यही साइड है, ये गुना में साइड चलेगा, भागा में मतलब नीचे में, ये हो गया आपको समीकरण 3। अब क्या करेंगे जानवे करते यही प्रोसेस है, समीकरण 1 को तोड़ना है, समीकरण 3 बनेगा, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ समीकरण 2 में रखने पर। तो ऐसे सेम प्रोसेस आपको हर एक सवाल में बनाना है, ऐसा नहीं है कि वो सवाल अलग है तो उसके लिए अलग बनेगा। 4x प्लस 3y बराबर क्या है 13 है, तो x क्या है समीकरण 2 में रखें ना, समीकरण 2 यही है ना, 4x प्लस 5y बराबर
23 है, तो 4x + 5y बराबर 23 समीकरण 2 है। उसमें क्या करेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 30 - 3 है, तो ये x की जगह क्या होगा, ये आ जाएगा पूरा। तो 4 इंटू कोष्ट के अंदर 13 - 3y बट्टे 2, कोष्ट के अंदर क्यों, देखिए कि ये गुना में है, चर और संख्या एक साथ गुना में रहता है, अगर कोई चिन्ह नहीं रहता उसके बीच में तो 23। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इससे इसको करेंगे ना, 4 से 13 करेंगे कितना होगा, तो 4 से इसको करते हैं 13 को, 13 के 52 हो गया, 4 से इसको करेंगे तो माइनस 4 दिया 12y बट्टे नीचे में 2 है तो 2 प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे, इसके जगह लघुत्तम ले लेंगे। चलिए लघुत्तम लेके बनाते हैं। 52 - 12y बट्टे 2 था, 12y बट्टे 2 12y था, हाँ 12 बट्टे 2 प्लस 5y बराबर 23 था। लेकिन जो देखा था ये दोनों का लघुत्तम निकल जाएगा, कितना होगा, 2 निकलेगा, 2 निकलेगा, ये तो सेम ही रहेगा, 2 का 2 है तो ऊपर का सेम ही तो जाता है, ये आपको पता भी है। वो तो सिंपल माइनस है, सॉरी माइनस है यहाँ पे, हाँ 52 माइनस है यहाँ पे, 52 - 12y बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का प्लस, 1 दूना 2 तो ये 2 गुना हो जाएगा, 5 दूना 10y हो जाएगा बराबर 23 है। चलिए अब क्या करेंगे, -12y या प्लस 10y, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घट जाएगा, ये 52 प्लस माइनस माइनस तो घट जाएगा, तो बड़ा वाला संख्या का चिन्ह रहता है, क्या होगा -2y, क्योंकि बड़ा वाला है -12y या छोटा वाला है प्लस 10y, -2y बटे 2 बराबर 23। अब क्या होगा 52 - 2y बराबर क्या होगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो 23 46 हो जाएगा। तो -2y बराबर क्या है 46 है, इसे 52y है -52 चल जाएगा, तो -2y बराबर क्या होगा, तब 46 से 52 तो -6, माइनस माइनस कट गया तो 6 बट्टे क्या होगा, नीचे में 2 तो 2 तिया 6, तो y का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हमको y का मान निकला, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर y का मान यहाँ बैठा देंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो डायरेक्ट सिंपल प्रोसेस, समीकरण 1 को समीकरण 3 में तोड़े और समीकरण 3 का मान क्या करेंगे 2 में बैठा के y का मान निकला, y का मान समीकरण 1 में समीकरण 3 में रखने पर सब समीकरण यूज हो गया, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर 13 - 3y बट्टे 2, x बराबर 13 - 3y बट्टे 2, तो x बराबर क्या होगा 13 - 3, y का मान कितना है 3, तो 3 बैठा दिया बट्टे 2, तो x बराबर 13 - 3 तो 9 बट्टे 2, तो x बराबर क्या होगा 30 में से 9 गया कितना होगा 4 बट्टे 2, तो x1 कितना निकला 2 4, तो x1 कितना 2 निकला। अतः क्या क्या निकला, तो ये लिख देना है लास्ट में, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। यही आपको क्या हो गया, x और y का आंसर हो गया। बस सिंपल तरीका से आपको बना देना है ऐसे, अतः x बराबर 2 y बराबर 3 ऐसे लिख देना है। ये लिखिएगा, देखिए लिखने पर नंबर देता है एग्जाम में, जब तक नहीं लिखिएगा एग्जाम में पूरा नंबर आपको नहीं देगा, वो अपने बाप के घर से नंबर नहीं लाता है। चलिए तो आपको 4 नंबर तक हो गया, और 5वां सवाल में थोड़ा रूट वाला सवाल है, उसके बाद 6ठा सवाल रूट वाला नहीं है, तो ये भी डिफरेंट सवाल दे दिया है कुछ। तो चलिए 5वां सवाल जो रूट वाला सवाल है, तो रूट वाला से डरना नहीं है, रूट वाला कोई भारी सवाल नहीं है, बल्कि उसको सोल्व करना होता है। अब इसको बनाते हैं 5वां नंबर का सवाल। तो 5वां नंबर का सवाल है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये पहला समीकरण है। समीकरण दूसरा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 से मान तोड़ेंगे, समीकरण 1 से समीकरण क्या है, √2x प्लस √3y बराबर 0, तो x1 कैसे निकलेगा, √2x को ला के उस साइड रख लेते हैं, उस साइड भेजेंगे क्या होगा प्लस y माइनस √3y हो गया। अब क्या करेंगे, x और क्या होगा माइनस √3 बट्टे √2y
इसे निकलेगा आपको। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए कुछ घबराने का ज़रूरत नहीं है। √3/2y निकल गया। चलिए इसे मैंने इसमें निकला, तो x का मान निकला, तो ये कौन सा हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण 3 का मान किस में रखते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे कॉपी में। तो समीकरण 3 ये है, इसका मान 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 3x माइनस √8y बराबर 0। तो किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो √3x का मान क्या है, ये पूरा है, तो पूरा को रख लें माइनस √3/2y, सॉरी या y इसी के अंदर है, y माइनस √8y बराबर 0। तो इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा, तो 3 रूट बाहर निकल जाएगा, हाँ, बट्टे √2 माइनस √8y बराबर 0। क्या इसके नीचे को तो एक तो लघुत्तम ले लेते हैं, √2 लघुत्तम हुआ तो ये √2 वाला तो सेम ही उतर जाएगा, 3y ये आ गया, ये माइनस है माइनस, तो √2 को इससे गुना कर देंगे कितना होगा, √2 और √8, 8 टू जा कितना होगा 16, तो √16y बराबर 0। कुछ समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। माइनस 3y माइनस इस 16 है ना, तो कोई भी संख्या अगर मान लीजिए 16 है तो कैसे रूट के अंदर कैसे निकलेगा, 4 गुना 4 हो जाएगा ना, 4/16, 2 है तो 1 तो निकल जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ, 4y बराबर √2 को इससे गुना कीजिएगा 0 से, तो √2 को 0 से गुना कीजिएगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा इसको इससे से, तो वही हो जाएगा। अब क्या हो गया आपको, √3y माइनस √4y, तो क्या होगा माइनस 3y माइनस 4y, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो y बराबर क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि ये 0 बट्टे क्या हो जाएगा -7, तो y को 0 को y गुना दीजिए भगा दीजिए, क्या होगा y का मान 0। जब y का मान 0 है तो किस में बैठा दीजिए, समीकरण में बैठा दीजिए। देखिए x का मान निकलता, y का मान 0 निकला। चलिए y का मान किस में बैठाएंगे, y का मान समीकरण 3 में बैठाएंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो x बराबर माइनस x बराबर माइनस √3/√2y। तो यहाँ लिख देंगे y का मान, स्टेप नहीं छोड़ना है, y का मान समीकरण 3 में रखने और, तो समीकरण 3 क्या है, यही है। इसमें क्या करेंगे, माइनस √3/√2 और y का मान 0, तो x का मान भी किस 0 को किसी संख्या से गुना कीजिए या भागा कीजिए, उसका मान ही 0 बैठा देगा। 0 बड़ा कमीना है, किसी के साथ गुना भागा होगा तो उसका मान बैठा देगा, लेकिन जोड़ घटा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। तो अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, यही तो आपको इसका आंसर हो गया। इसी तरह आपको बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए जब तक समझिएगा नहीं तब तक नहीं बना पाइएगा, तो बनाने से पहले ये समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समझना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल जो है वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ। और अगला सवाल देख लीजिए, आपको 6 नंबर का सवाल, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। इसको तोड़िएगा, ये लघुत्तम कितना होगा 6 होगा, तो द्वितीय छेद 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10y बराबर -2। तो 9x माइनस 10y बराबर -12 हो जाएगा। इसे गुना होगा तो गुना हो जाता है डायरेक्ट, इसे 12 हो गया। 10x माइनस 10y बराबर -12, ये क्या होगा समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या होगा, दूसरा x/3 लिखा हुआ है प्लस y/2, अपने मन से नहीं बनाना है समीकरण, समीकरण लिखा रहेगा उसको तोड़ना है अपने मन से। हाँ चलिए, इस दोनों का भी लघुत्तम भी 6 हो जाएगा। तो 3 2 जा 6 तो 2x हो गया, और 2 3 जा 6 तो 3y हो गया बराबर 13/6। 2x प्लस 3y को किससे, इसको इससे करेंगे, देखिए अब दोनों साइड है, देखिए इससे, तो 6 से बराबर 13 गुना 6, 13 गुना 6। अब देखिए क्या बनता है, तो 6 दूना कितना हो गया 12x
प्लस 18y बराबर 72। इसमें आपको कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा वो आपको बनाना है। अगर सब कुछ हम ही बता देंगे, इसमें कॉमन दे दीजिएगा। कॉमन इससे 6 निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6 से बराबर 12। 3x प्लस 2y बराबर 12। तो डायरेक्ट आप ऐसे काट सकते हैं। 78 सॉरी 78 होता है। अब इसको ऐसे काट सकते हैं, यहाँ 6 यहाँ 6 काट दीजिए। इतना करने का जरूरत ही नहीं है। ये 2x प्लस 3y बराबर 13, यही आपको दूसरा समीकरण हो गया। तो आपको बनाना है जैसे पहले मैंने बताया है उसको बना, उसके हिसाब से आपको बनाना है सभी को। समझ गए। अब हम चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं, दूसरा नंबर का सवाल, जिसमें कह रहा है सवाल आपके नीचे हम दे देंगे। तो पहले पेज तो पलटाने दीजिए। देखिए सवाल आपके नीचे दिया हुआ है स्क्रीन पे और कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो चलिए तो y का मान निकालते हैं, x का मान निकालते हैं और देखते हैं कि इसमें m का मान आपको निकालना है, क्योंकि x और y का मान तो निकल जाएगा, m का मान निकालना है। तो वही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमको बनाना पड़ेगा। आपको मेहनत नहीं करना पड़ा, आप बहुत खुश हो रहे होंगे, हमको पता है। 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण 1 है। ये दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब इसमें देखिए कॉमन आएगा, इसलिए समीकरण नहीं लिखे हैं। ठीक है, और क्या आएगा कॉमन, 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y 2 टू जा 4 हुआ ना, 2 टू जा 4 बराबर माइनस 24। तो x माइनस 2y बराबर माइनस 24 है। इस साइड गुना में इस साइड आएगा, 2 भागा हो जाएगा, 2 से 12 में कट जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर माइनस है ना, माइनस 12 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से पुराना प्रोसेस, क्या एक बार समीकरण 2 को बना के दिखा देगा। बार चलिए एक बार हम समीकरण 2 को बना के दिखाते हैं। समीकरण 2 से तब समीकरण 1 में मान रखना पड़ेगा। ऐसा आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, तो आपको करना है, छोड़ दीजिए, छोड़ देते हैं। आपको कहीं रास्ता न भटक जाएगी, सर उसमें बताइए इसमें बताइए, आप घबरा जाइएगा। चलिए समीकरण 1 से ही बनाते हैं। 2 से ही बनाइएगा, सेमी प्रोसेस लगाने की जगह समीकरण 2 से बनाइएगा, 3 निकलेगा तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लेकिन x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में ही दीजिएगा। समीकरण 1 समीकरण क्या 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x बराबर क्या हो गया 11 माइनस 3y। अब बताते नहीं चलेंगे क्योंकि आपको पता भी है कि कैसे बनाना है। ये बट्टे 2 हो जाएगा। तो x ये क्या हो गया समीकरण 3। तो पता है समीकरण 3 का मान क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 12 है। तो किसका मान समीकरण 3 का, समीकरण 3 क्या है, ये है आपको x का मान। तो x की जगह क्या देंगे, समीकरण 3 देंगे 11 माइनस 3y बट्टे 2 माइनस 2y। सिर्फ इसका मान रखिए और सेम प्रोसेस तो वैसे लिखाएगा माइनस 12। तो क्या अगर इसके नीचे तो लघुत्तम ले लेंगे, इसका लघुत्तम 2 हो गया। ये क्या होगा 11 माइनस 3y, ये क्या 1 टू 2, तो ये क्या होगा 2 टू जा 4y इक्वल टू 12। तो 11 माइनस 3y में 3y या 4y दोनों माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस क्या होगा 7y। ये इससे डायरेक्ट गुना हो जाएगा, क्या होगा 12 टू जा 24। क्या हो गया, चलिए अब बनाते हैं। तो माइनस 7y इज इक्वल टू क्या है 24 है। ये प्लस इसे क्या होगा माइनस 11 हो गया। देखिए माइनस 24 होगा, यहाँ माइनस है, माइनस भूल गए, यहाँ माइनस है तो ये गुना होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा देखिए जो होगा माइनस 7y बराबर क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस 75 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 24 माइनस 11 माइनस 7y बराबर माइनस 35। चलिए माइनस 7y बराबर माइनस 35, ये आप जानते हैं माइनस 7 आएगा माइनस 35 होगा। ये माइनस में कट जाएगा तो y का मान क्या होगा 35 और नीचे में क्या है 7 तो y का वैल्यू क्या निकल गया 5। तो y का मान क्या करिएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है आप देखिए हैं, समीकरण 3 x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 11 माइनस
3y/2। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y का मान बैठा देंगे। तो y का मान 5 है, 11 माइनस 3, y का वैल्यू क्या है 5 है, 5 बैठा दिया /2। तो x बराबर 11, अब क्या है -3, तो पहले गुना का क्रिया करेंगे तो 11 और माइनस 3 पास जाएगा -15 हो गया /2। तो x बराबर क्या होगा 11 से -4, 11 से -4 /2। तो x बराबर क्या निकल गया -2, कट गया ना, इसे कट गया तो 2 निकला, तो ये -2 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया -2। तो x बराबर -2 और y बराबर 5। तो हमको इक्वेशन क्या कर रहा था, y बराबर mx + 3 कर रहा है। तो y का मान कितना है, y का मान आपको 5 निकला, बराबर m कितना है, m कुछ नहीं है तो m को वैसे लिख देंगे। x का मान कितना है -2, तो -2 अब +3, -2 गुना क्या होगा -2m + 3, ये क्या होगा -2m है, अब 5 ये +3 तो चलेगा -3, तो -2m बराबर 2 हो जाएगा। तो m बराबर क्या होगा 2/-2, ये कट जाएगा तो माइनस कभी नीचे नहीं तो ऊपर आएगा, तो 2 × 2, तो m बराबर क्या हो गया -1। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे m का मान -1 निकल गया ना, ये लिखेंगे अतः m का मान -1 रखने पर y बराबर mx + 3 संतुष्ट होता है। ठीक है, इसी तरह लिखना है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा रहा है, स्क्रीन पे लिखाते जाएगा। कभी कभी अगर नहीं लिखा है तो आपको खुद लिख लेना है, गलती से वो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी लिखाने के बाद भी वो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है या सेव करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो आप लोग उसके लिए टेंशन न ले। तो पार्ट 1 आपको बन चुका है। तो पार्ट 1 आप जानते भी हैं कि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने आप ही को दिक्कत होगा, इसीलिए देखिए हमको कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं पार्ट 1 बताऊंगा वैसे पार्ट 2 बताऊंगा, लेकिन आपको पार्ट 1 पार्ट 2 इसीलिए ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि बहुत सारा सवाल रहता है। तो अब अगला वीडियो जो आएगा मेरा क्या आएगा, वोट प्रॉब्लम आएगा। और दशहरा के कारण आपको गैपिंग दिया था, क्योंकि दशहरा के दिन कोई विद्यार्थी वीडियो नहीं देखता है, तो उसे अपलोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दशहरा का है, दशहरा से उसे आप लोग मेला कीजिए। और हो सकता है मैं वीडियो डालूंगा लेकिन कुछ दिन छोड़ के, कभी 1 दिन में कभी 2 दिन में। ठीक है, तो इसके लिए आपको घबराने का जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 लेके 3.3 का पार्ट 1 हो गया है, और इसमें आपको है सवाल, ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 3 थोड़ा बड़ा है, जिसमें वज्र गुणन विधि आएगा, अभिविलोपन विधि भी आएगा, 3.5 की 3.6 तक सवाल है इसमें। वो बहुत ही समझिए ना, आसान चैप्टर है, समझने के बाद आपको 3.7 ऐच्छिक में आता है, 3.6 तक आपको सवाल दिया हुआ है। और ऐसे ही आपको अलजेब्रिक फार्मूला में सब सवाल है। तो अलजेब्रा को सोल्व करना बहुत आसान होता है, अलजेब्रा बहुत ही आसान होता है अगर आप समझ जाए तो जिस तरह हम कहते हैं उस तरह आप सिर्फ बनाते चलिए और आपका सारा समस्या का समाधान होते चलेगा। तो जो भी दिक्कत है आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए, कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।